जय गणेश दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पूर्णिमा के बारे में। आज शरद पूर्णिमा है और आज हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है। हम क्या ऐसी कुछ रेमेडीज़, कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो, साथ ही साथ प्रकृति का भी आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स, अच्छी ऊर्जा हमको प्राप्त हो। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा पूर्णिमा कोई भी होती है उसको पूर्णा तिथि बोला गया है। इस तिथि में शुरू किए हुए कार्य आपको निश्चित ही सफलता की ओर ले जाते हैं और वो आपके कार्य पूर्ण होते हैं। तो आप इस दिन से यदि कोई अच्छा कार्य करने की बहुत दिनों से सोच रहे हैं तो आज के दिन आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से उसमें फ़ायदा होगा, सफलता मिलेगी। साथ ही साथ शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना के रखने का उपाय सभी को पता है। आप कुछ और उपाय भी कर सकते हैं। जैसे आज के दिन आप कोशिश ये करें, जब तक पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, आप चांदी के गिलास में ही पानी भी पिए, दूध भी पिए, साथ ही साथ खीर भी खाएं। यदि तो चांदी की कटोरी चम्मच से ही उसका उपयोग करें और उससे खाएं। इससे आपको आपके जीवन में शांति मिलेगी, मन शांत होगा, सुख मिलना चालू होगा। साथ ही साथ रुका हुआ धन भी आने लगेगा। यदि आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आते हैं, पैसे का लेन देन में दिक्कत होती है, वो भी आपको मिलने लगेगा। वो भी चीज़ें आपके जीवन में साकार होने लगेंगी। साथ ही साथ रिलेशनशिप भी आपके अच्छे होना चालू होंगे। जिनको इमोशन से रिलेटेड कोई भी इशू है, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बच्चे हों, वो आज चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर बैठें। जितनी देर वो बैठ सकें अपने छत पे जाके या खुले मैदान में, जहाँ आपको सुविधा हो। सफ़ेद आसन ले जाके बैठें, सफ़ेद कपड़े पहन के बैठें तो और अच्छा है। आप बैठें चंद्रमा की रोशनी में आंख बंद करके, और जो पूर्ण चंद्रमा है पूर्णिमा का, उसका थोड़ी देर ध्यान करें। आप चंद्रमा का जाप भी कर सकते हैं। यदि आपको चंद्रमा का जाप नहीं पता तो आप भोले बाबा शिव जी का भी जाप कर सकते हैं या माँ अम्बे की भी आराधना कर सकते हैं। इससे भी आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होगा, बहुत मजबूत होगा और आपके जीवन में बहुत सी चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। भाग्योदय में बहुत ही सहायक है आज का चंद्रमा। साथ ही साथ जो लोग मेडिटेशन, रेकी, हीलिंग आदि फील्ड में हैं, वो आज ज़रूर ध्यान करें। चंद्रमा की रोशनी में बैठ के करें, रात में करें, 12 से 1 के बीच करें। बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा के दिन दोस्तों, हमेशा याद रखना, पूर्णिमा, अमावस्या, इन तिथियों पे हमेशा आसमान खुला रहता है। आसमान से एनर्जी लेने में हमको बहुत हेल्प मिलती है। नॉर्मल डेज़ में किया हुआ ध्यान और इन तिथियों पे किया हुआ ध्यान का अलग ही महत्व है। ये 10 गुना आपको परिणाम देता है मेडिटेशन या ध्यान। जो छोटे बच्चे हैं उनमें इमोशन के इशू हैं, माँ उनको अपने साथ आसमान के नीचे, चांद की रोशनी के नीचे अपने छत पे बैठें, उनके हाथ में हाथ रख के बैठें, उनके साथ थोड़ी देर बैठें। माँ, आप देखिए उनमें भी धीरे धीरे इमोशंस आना चालू होंगे। उनकी लाइफ में जो इमोशनल इश्यूज़ हैं वो भी ख़त्म होना चालू होंगे। आज के दिन आपको अपनी माता, वैसे तो माता पिता की सेवा रोज़ ही करना चाहिए, लेकिन आज के दिन विशेष रूप से आपको अपनी माता की सेवा ज़रूर करना चाहिए, या माँ समान स्त्री की सेवा आपको ज़रूर करना चाहिए। आप उनको खीर दे सकते हैं, आप उनको पानी दे सकते हैं, या और जो भी कुछ आप करना चाहें वो कर सकते हैं उनके लिए। आज के दिन आपको मंदिर में खीर देना है दोस्तों। मंदिर में जो पंडित जी रहते हैं उनको खीर दीजिए, साथ में सफ़ेद मिठाई भी आप दे सकती हैं। इससे भी चंद्रमा की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं और आपके बहुत से दूसरे ग्रहों के बुरे प्रभाव ख़त्म होते हैं। चंद्रमा आपके भाग्य का नैसर्गिक कारक माना गया है। यदि जिसका चंद्रमा अच्छा है
उसका भाग्य ऑटोमेटिक 50% अच्छा हो जाता है, चाहे बाकी ग्रह उसको सपोर्ट करें चाहे ना करें। चंद्रमा को हमारे मन का कारक भी बोला गया है, चंद्रमा को हमारे स्वास्थ्य का भी कारक बोला गया है। इसीलिए चंद्रमा को मजबूत रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। अभी गोचर ऐसा चल रहा है कि बहुत लोग बीमार हैं, इम्यूनिटी पावर बहुत लोगों का कम हो रहा है बॉडी में। उसके लिए आप शाम को जब ध्यान करें तो कोशिश ये करें कि भीमसेन जो कपूर होता है उसको जला के अपने आसपास आप उसकी सुगंध लें और ध्यान करें। आज पानी रख के साथ में ध्यान जरूर कीजिएगा, और उस पानी को फिर ध्यान करने या जाप करने के बाद आप पानी उसको ग्रहण कीजिएगा। आप चंद्रमा के सामने बैठ के अपने ईष्ट का भी, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं डेली, उनका भी जाप नाम स्मरण कर सकते हैं। उससे भी आपको बहुत फ़ायदे होंगे। आज के दिन नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा खाने का भी कारक होता है। ये तिथि चंद्रमा की मानी गई है। यदि हम इस दिन खाने की वैल्यू नहीं करेंगे, हमारे जीवन में हमको आने वाले समय में बहुत से इश्यूज देखने को मिलेंगे। ज़मीन में बैठ के आज खाना खाएं, कोशिश करें। किचन के अंदर बैठ के खाना खाएं, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करें। साथ में आप चंद्रमा का जाप और ध्यान जरूर करें। चंद्रमा के सामने बैठ के अपने इष्ट का जाप और ध्यान जरूर करें। आज चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में रहने वाले हैं, इसीलिए अश्विनी नक्षत्र जो होता है अश्विनी कुमारों का नक्षत्र माना गया है। अश्विनी कुमार जो हैं वो देवताओं के हीलर्स हैं, उनको ठीक करते हैं। तो आपकी बॉडी में यदि कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई इशू है तो आज आप चंद्रमा के नीचे बैठें, अश्विनी कुमारों को याद करें, उनको प्रणाम करें, उनसे प्रे करें कि आपको ऐसी ऊर्जा दें जो आपकी बॉडी को हील करें। अपने दोनों हाथों को आप फिर उस बॉडी पार्ट में रखें, उसको थोड़ी देर हीलिंग दें बहुत प्यार से। उस एरिए को जहाँ भी आपको इशू है, कहीं किसी घुटने में दर्द है, पेट में दर्द है, गले में इशू है या किसी भी प्रकार का इशू है, तो वहाँ अपने हाथ को रखें और पॉजिटिव एनर्जी और साथ में अच्छी हीलिंग उसको दें, 5 मिनट 10 मिनट। उस समय जब आप हीलिंग दें तो अश्विन 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 ये नाम आप रिपीट करते रहें और फील करें कि आपके हाथों से वो आपके सिर में वो एनर्जी आ रही है, सिर से आपके हाथों में आ रही है और आपके हाथों से वो एनर्जी आपके उस बॉडी पार्ट में जा रही है, उसको हीलिंग मिल रही है और वो स्वस्थ हो रहा है। ये फीलिंग ये आपको रखनी है। जो लोग आज के दिन उपवास करते हैं वो अपना नॉर्मल उपवास करें, जैसे भी उनकी विधि हो वो उपवास करें। रात में खीर बना के भगवान को खीर का भोग लगाएं, चांद की रोशनी में रखें और फिर उसको खुद भी अगले दिन ग्रहण करें। आप अपने जो रिलेटिव हैं उनको भी वो खिला सकते हैं, अपने घर में सबको खिला सकते हो। मंदिर में सुबह सुबह यदि आप खीर नहीं दे पाते हैं तो कम से कम दूध का पैकेट एक दे के आएँ, सफ़ेद मिठाई दे के आएँ। उससे भी आपके बहुत से कर्ज पूर्व जन्म के ख़त्म होते हैं। आपको नई उपलब्धियां मिलने में ये चंद्रमा हमेशा सहायक होता है। आज के दिन हमें पानी की, खाने की, लिक्विड कैश की, इमोशंस की बहुत वैल्यू करना है। यदि हम इन चीज़ों में किसी के साथ कुछ चीटिंग करेंगे, खिलवाड़ करेंगे तो ये चंद्रमा हमको परेशान करेगा। आज के दिन आप बहुत अथॉर्टिव रहने वाले हैं, अपनी अथॉरिटी को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत सजग रहने वाले हैं। इसीलिए ध्यान रखें और कोशिश करें आज का दिन भक्ति भाव से, प्रेम स्वरूप अपने खास लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बिताएं। अपने इमोशन का केयर करें, दूसरों के इमोशन का केयर करें। भोले बाबा, चंद्रदेव आप जो लोग 2 बार नहा सकते हैं वो 2 बार नहाएं। कोशिश करें पानी को बर्बाद नहीं करना है, अच्छे से नहाएं। साथ ही साथ आज के दिन भर आप भक्ति भाव में लीन रहें,
प्रभु को याद करते रहें और यूनिवर्स की आज पॉजिटिव एनर्जी जितनी ज़्यादा आप ले सकते हैं उतनी ज़्यादा लें, आपके लिए उतना अच्छा है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्रभु माता रानी सदैव आप पे कृपा बनाए रखें। जय माँ भगवती, जय गणेश दोस्तों।